हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। अब कृष्ण जो लोग खड़े रहेंगे, कहीं कोई खड़ा है तो उनसे कह देना कि बी सीटेड, ये इरिलेवेंट है। तो कह रहे कि बैठे रहिए। वो खड़ा है तो उसके नहीं कहा जा सकता बी सीटेड। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्भुज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मां मनभीप्सुमन्धं। कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग प्रायः रोज गोपी गीत का गान करते हैं। कार्तिक में कई एक साल से यहाँ गीत गाया जा रहा है और कई एक बार रमाकांत जी प्रस्ताव रखे कि कुछ सेशन चला करके इसका अर्थ भी विचार किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस बार यहाँ के भक्तों के लिए नहीं, दूसरे को बतलाने के लिए यहाँ का जो मीडिया प्रीचिंग है उसके तरफ से प्रस्ताव आया कि कार्तिक के पहले गोपी गीत का अर्थ कुछ बतलाना है। हमको तो उस समय टाइम ही नहीं था, पहले से वो कथा का प्रोग्राम था, तो अब कार्तिक से पहले नहीं हो सका तो जितना जल्दी हो सके। तो आज सुबह समाप्त हुआ कथा और संध्या को रख दिया गया। देखिए, कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रह, अक्रूर जी को कंस भेजा, लेकिन वो अनुभव करें कि हम पर कृपा किया, हमको भगवान का दर्शन मिलेगा। जो प्रस्तावक हैं, आयोजक हैं, उनको कितनी रुचि है क्या है हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भागवत के विद्यार्थी हैं उनको जरूर लाभ अनुभव होगा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा गोपी गीत पर विचार करेंगे और अवसर पा करके ये आप लोग अनुभव करेंगे कि कितना हम लोग समझ पाएंगे, कितना अधिकार है। लेकिन गोपी गीत के विषय में समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम का अंग है। श्रीमद् भागवतम सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है, बड़ा ही इसका सम्मान है। तो पूरा भागवतम बहुत सर्वोच्च ग्रंथ है। आप प्रथम स्कंध की कथा सुने तो आप अनुभव किए होंगे कि कितनी अच्छी अच्छी बातें। लेकिन अब श्रीमद् भागवतम में भी दसम स्कंध का और महिमा माना जाता है, और दसम स्कंध में भी 5 अध्याय
जब भगवान के रास लीला का निरूपण करते हैं तो उनको अति श्रेष्ठ माना जाता है। और उस 5 अध्याय में भी गोपी गीत का विशेष स्थान। गोपी गीत श्रीमद् भागवतम के रास लीला के वर्णन का एक अंग है। 5 अध्याय में रास लीला का वर्णन किया गया है, तो यह अध्याय ठीक बीच में है। 29 से 33 अध्याय तक रास पंचाध्यायी कहते हैं और यह 31वां अध्याय है। 29-30 एक साइड में है और 32-33 एक साइड में, बीच का है 31वां अध्याय। कल रास पूर्णिमा था। रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा इसको कहते हैं। भगवान आश्विन मास के पूर्णिमा के दिन रास नृत्य किए। रास नृत्य के विषय में एक चीज समझना चाहिए कि एक नायक अनेक नायिकाओं के साथ और अनेक ताल तरंग से नृत्य करे तो उसको रास नृत्य कहते हैं। तो भगवान की इच्छा हो रही थी कि रास नृत्य हो, लेकिन उपयुक्त अवसर नहीं प्राप्त हो रहा था। अब रास लीला 12 घंटा में संभव नहीं है। बहुत नायिकाओं के साथ नृत्य करना बहुत ढंग से, तो टाइम बहुत छोटा है। जो संगीत विद्या जानते हैं तो उनको पता है कि कितना ताल तरंग होता है। हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बनारस में हम लोग मेला देखे, संगीत का आयोजन होता था, तो पूरा रात भर ध्रुपद में ही टाई टू हम लोगों को तो कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन वो बड़े दूर दूर से लोग आते थे। तो भगवान चाहते थे कि रास नृत्य हो। भगवान की इच्छा को देख करके सारी रात्रियां एक साथ उपस्थित हो गई। एक रात्रि में संभव नहीं था, भगवान नृत्य करना चाहते हैं तो भगवान की सेवा में सारी रात्रियां उपस्थित हो गई। तो भगवान अपनी तारात्रि, तारात्रि बहुवचन है, तो भगवान उन रात्रियों को देखे। भगवान अपनी तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रिता। भगवान देखे कि सब रात्रियां उपस्थित हो गई और रात्रियां बहुत सुहावनी हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका पुष्प खिले हुए हैं, कह रहे हैं कि वीक्षरन्तु मनश्चक्रे। रात्रियों को देख करके भगवान भी मन बना लिए कि अब रास नृत्य करना चाहिए। भगवान की इच्छा हुई तो कह रहे हैं कि जोग माया मुपाश्रित। भगवान भी जोग माया का आश्रय लिए। वे भगवान हैं, लेकिन वे भी जोग माया का आश्रय लिए। आश्रय ने उपाश्रित, उप आधिक्य के अर्थ में होता है। भगवान जोग माया का आश्रय लिए, बड़ी दृढ़ता से आधिक्य से आश्रय लिए। जोग माया के आश्रय की क्या आवश्यकता है? भगवान समझ रहे हैं कि इस नृत्य में तो ऐसा ऐसा चीज उपस्थित करना है जो बहुत कठिन है, दुर्घट है।
जोग माया की शक्ति है कि जो चीज होने वाला नहीं है तो उसको भी वह संभव कर देती। अघटन घटन पटीयसी, इस कार्य में भी बहुत दक्ष है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे रात्रि है 12 घंटे की, लगभग 12 घंटे की रात्रि होती है, और रात्रि के लिए, रास के लिए तो बहुत अधिक समय चाहिए। ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्म रात्र उपावृते, जब ब्रह्मा जी की रात बीत गई तो वासुदेवानुमोदित, भगवान की इच्छा जान करके या अपने अंतरात्मा की आवाज सुन करके गोपियां घर लौटने के लिए सोचने लगे, विचार बनाए। तो ब्रह्म रात्र उपावृते, जब ब्रह्मा जी की रात बीत गई। ब्रह्मा जी की रात कितनी लंबी होती है, कौन बतलाएगा कम शब्द में? 1000 चतुर्युगी का दिन है तो 1000 चतुर्युगी का रात भी होगा। ये सबको कॉन्सेप्ट है ना चतुर्युगी का। चारों युगों को एक साथ जोड़ दीजिए तो उसको एक चतुर्युगी कहा जाता है। और कलयुग की आयु है, कलयुग का ड्यूरेशन है 4,32,000 वर्ष, और इसका दूना है द्वापर का, 3 गुना है त्रेता का, 4 गुना है सत्ययुग का। और इसको जोड़ेंगे तो इसको एक चतुर्युगी कहा जाएगा। और ब्रह्मा जी के रात्रि का मतलब 1000 चतुर्युगी। अब 1000 चतुर्युगी को ये 12 घंटे के रात में रख देना, ये कितना कठिन काम है। लेकिन जोग माया इस कार्य को संपादित की। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म रात्र उपावृते मतलब अब 1000 चतुर्युगी बीत गया, रात्रि 12 घंटे की, और उसी में उतने रात्रि को एडजस्ट कर दिया गया, उतनी लंबी को। कितना ये बड़ा कार्य है। तो ऐसे ऐसे कार्य के लिए जोग माया का आश्रय जरूरी था। इस बात को समझ सकते हैं, ये जो गोकुल का सारा रस घट गया, सब सोख गया, कहाँ? भगवान के उदर में ना। वो भगवान के उदर का कितना लंबाई चौड़ाई था। माँ जसोदा तो अपने हाथ से उसको पकड़ लेती थी ना। तो जैसे उसी उदर में गोकुल की सब रस्सी लग गई ना, उसी उदर में ना, तो ऐसे समझ सकते हैं कि उदर का विस्तार नहीं हुआ, भगवान के पेट का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन सब रस्सी को समेट लिया। तो उसी तरह ये रात्रि का बहुत विस्तार नहीं हुआ। ऐसे बाहर से तो 12 घंटे की रात्रि थी, लेकिन वो ब्रह्मा जी की रात्रि उसी में एडजस्ट कर दिया गया था। सिद्धांत समझ रहे हैं ना। जोग माया की आवश्यकता थी। ये सब कार्य कौन करेगा? या एक अर्थ है जोग माया मुपाश्रित, भगवान राधा रानी का आश्रय लिया। भाई रास लीला करना है तो उसके सेंट्रल फिगर तो राधा रानी ही है, तो उनका वे आश्रय स्वीकार किए। अब कोई कहेगा कि जोग माया उपाश्रित लिखा गया तो राधा रानी का आश्रय कह रहे, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। जोग माया, ये माया जो संयोग में भी माया है, तो उसको जोग माया कहा जाएगा। है संयोग, कृष्ण और राधा एक साथ है। अब लेकिन राधा रानी का मान ही उसमें अधिक है, तो यह एक कपट हो गया, उसका विरोधी हो गया। वो अर्थ किया गया, श्रीपाद सनातन गोस्वामी अर्थ किए हैं कि जोग में भी जहां माया है उसी के पर्याप्ति है, तो उसको कहा जाएगा जोग माया। और इसलिए
वे जोग माया मतलब राधा रानी का आश्रय लिया, या दूसरा अर्थ किया गया है जोग माँ याति प्राप्नोति में संयोग के लक्ष्मी, और उसको जहाँ प्राप्ति है वह जोग माया। जो भगवान जोग माया का आश्रय लिए और तदो डुराज ककुभ करेर मुखम प्राच्या विलिंपन अरुणीन संतमयी सचर्षणीना उदगात सचो मृजन प्रिया प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। भगवान जब भी मन बनाए और तब देख रहे हैं कि चंद्रमा दिशाओं को लाल कर रहा है, चंद्रमा के जो किरण निकल रहे हैं तो लालिमा से युक्त है, तो प्राच्या विलंबन अरुणे न संतमय। चंद्रमा उदित होते प्राची दिशा में तो स्वाभाविक लालिमा रहती है। तो भगवान जब चंद्रमा को देखे अखंड मंडल पूर्ण चंद्रमा को, तो उनको राधा रानी के मुख का स्मरण हो आया, वो उद्दीपन का काम किया। और सचर्षणी नाम उदगात सचो मृजन प्रिया प्रियाया इव दीर्घ दर्शन, और जीवात्माओं के प्राणियों के ताप को वो दूर कर रहा था। और जो पूरब दिशा लाल लग रहा है ना कि प्रिया प्रियाया इव दीर्घ दर्शन, एक उपमा दे रहे हैं कि जैसे कोई प्रिय है, प्रेमी है, और बहुत दिन के बाद दूर देश से लौटता है, तो श्रृंगार रस की रीति है कि अपने प्रिया के, अपने प्रेयसी के मुख में वो कुमकुम का लेप कर देता है। ये श्रृंगार रस की अपनी पद्धति है। जो कह रहे हैं कि चंद्रमा वो वैसे ही लग रहा था कि प्राची दिशा को, पूरब दिशा जो उसकी प्रेयसी है उसके मुख को लाल कर रहा, जैसे दीर्घ काल से दीर्घ दर्शन प्रिय प्रियाया इव, जैसे अपने प्रेयसी के मुख को रंग देता है, लाल कर देता है। अब चंद्रमा को देख करके राधा रानी के मुख का स्मरण हुआ, भगवान बंसी वादन प्रारंभ कर दिए। दृश्वा कुमुदवंत मखंड मंडलम रमान नाभम नवकुं कुमारुणम वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम बाम दृशा मनोहर। चंद्रमा को देख करके राधा रानी के मुख का स्मरण हुआ और भगवान बंसी वादन किया। लेकिन बंसी के विषय में एक चीज समझना चाहिए कि भगवान तो बंसी बजाते रहते हैं, लेकिन आज जो बंसी वादन किए हैं तो रोज से थोड़ा भिन्न है। भगवान बंसी बजाते हैं तो सर्वश्रुति मनोहर, सबका कान खींच जाता है, लेकिन आज बंसी बजा रहे हैं तो वाम दिशा मनोहर। आज बंसी वादन की विशेषता है कि इसकी आवाज गोपियों को ही सुनाई दे रही। तो भगवान गोपियों का नाम ले लेकर के बुला रहे थे। और निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, अब बंसी की ध्वनि सुन करके, भगवान की आवाज सुन करके, खास करके अपना नाम सुन करके गोपियों का और प्रेम बढ़ गया। और ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, उनका मन, ब्रज के गोपियों का मन तो कृष्ण में लगा ही रहता है। अब तो पूरा पूरा उन्हीं के द्वारा ग्रहण कर लिया गया, पकड़ लिया गया। तो आजग मुरण्यो नमलक्ष्य तुद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज जगमु वे आई, तब इससे क्या ध्वनित हो रहा है कि जो बोलने वाला है वो पहले से वहां उपस्थित है। और सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के नजदीक पहले से उपस्थित, यह नहीं कह रहे हैं कि गोपियां गई, क्या कह रहे हैं आई। और अन्योन्य मलक्ष्य उद्यमा, अब किसी से कोई संपर्क नहीं की गोपी,
जिसको आवाज सुनाई दी तो सीधे भागी आवाज का अनुसरण करते हो। कोई कोई कृत्य है कि गोपियां एक साथ जाती है। जैसे कात्यायनी व्रत कर रहे थे तो गोपियां एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके गीत गाते हुए जाते थे। लेकिन आज अन्योन्यम अलक्षितोद्यम, अब कोई भी दूसरा नहीं जान रहा है कि ये क्या करे, किसी को सूचना नहीं दे रही। सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, जहां भगवान थे बड़ी तेजी से गई, वेग से गई। ये कैसे पता चल रहा है कि वेग से जा रही? जवलोल कुंडला, उनका कुंडल हिल रहा है, वेग के कारण ये कुंडल हिल रहा है। जल्दी जल्दी इतना तेजी से चल रहे, कुंडल हिल रहा। तो कृष्ण के नजदीक पहुंचे। अब विस्तार से वर्णन किया गया है कि चाहे पारिवारिक धर्म हो या वो दैहिक कृत्य हो, कोई भी कार्य कर रहे थे, किसी का फिक्र नहीं की। इतना त्वरा था कि जो गोपियां स्नान कर रही थी तो वैसे ही भागी। कोई गोपी आंख में कज्जल लगा रही थी तो एक आंख में लगाई है, इतना धैर्य नहीं था, इतना नहीं रुकी कि दूसरे में भी लगा करके चले। वे खाना पीना तो छोड़ने की बात दूर है, किसी किसी गोपी का विवाह का कार्य चल रहा था, वो मंडप से उठ करके चली गई। वे किसी की प्रतीक्षा नहीं की, कुछ भी विचार नहीं की, वे सीधे ध्वनि का अनुसरण करते हुए कृष्ण के पास पहुंच गए। वे सब कुछ त्याग करके कृष्ण के पास पहुंचे। तो कृष्ण तो उनका स्वागत किए। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी वा, और प्रश्न करने लगे कि हम क्या आपका प्रिय करें। ब्रजस्या नाम यम क्वचित ब्रूता गमन कारण, ब्रज में सब ठीक है ना, तुम लोग रात्रि के समय यहाँ कैसे आ गई? अरे भाई कोई इमरजेंसी है, ब्रज में कोई संकट आ गया, कोई दुर्घटना हो गई तो दौड़ करके आदमी जाएगा। अब कृष्ण पूछ रहे हैं कि ब्रूता आगमन कारण, भाई क्यों तुम लोग आ गई? गोपियां तो चुप हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि इस समय तो रात्रि का समय है, इस समय तो आना तुम लोगों का ठीक नहीं है। अब एक बात और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तादृष्ट्वांतिक माया तम भगवान ब्रजोषित अवदत बदताम श्रेष्ठ वाचा पेश विमोह। कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि बदताम श्रेष्ठ, जितने लोग प्रवचन करने वाले हैं, बोलने वाले हैं, तो उसमें सबसे ऊपर स्थान कृष्ण का। और प्रकट देख सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र में कोई आसन से नहीं, रथ हाँकते हुए और 45 मिनट का प्रवचन किए, वही विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ है। कितना कुशल है समझ सकते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा कि सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कृष्ण के विषय। अवदत बदताम श्रेष्ठ, बोलने वालों में श्रेष्ठ है ये बोल। कैसे बोल रहे हैं? वाचा पेशर विमोहजम, अब बोलने में बड़ा कलाकार है और बड़ा लच्छेदार भाषा में बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे उनके वाक्य का सौष्ठव है कि गोपियां मोहित हो रही हैं। क्या अर्थ इसका हुआ उनको समझने में कठिनाई हो रही है। तो कह रहे हैं कि रजन ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, इसको नहीं लाए हो? ये 29 का 19 होगा, 18-19 जो देखो। रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा रजनी, यह तो रात्रि का समय है, और रात्रि का समय घोर रूपा ये डरावनी होता है। देखिए रात और दिन में अंतर होता है। ये चोरी
व्यभिचार ये ज्यादा रात्रि के समय में होता है। कोई स्त्री है तो उसको रात्रि में चलने में ज्यादा भय, अब दिन हो जाता है भय कम हो जाता है, क्योंकि वो रात्रि अपने आप में डरावनी है। भगवान कह रहे हैं कि रजनी ऐसा, यह तो रात्रि है और घोर रूपा, भयंकर है, घोर सत्व निषेविता। और ऐसा देखा गया है कि रात्रि के समय जो हिंसक प्राणी हैं तो वे विचरण करने लगते, सांप, बाघ, ये सब अधिक रात्रि के समय निकलते। तो कह रहे हैं कि रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम, तुम लोग ब्रज में चले जाओ, न इह स्थेयम, यहाँ रुकने लायक नहीं है, स्त्री भी सुमध्यमा। ये रात्रि के समय बहुत नीचे चला गया ना, और हाँ वो ठीक है, और 2 लाइन में नहीं होगा, चलो ठीक है जैसे भी। तो कह रहे हैं कि प्रतियात ब्रजम न यह स्तेयम, स्त्री भी, स्त्रियों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, रात्रि का समय है और वन में, तो यहाँ रुकना ठीक नहीं। लेकिन संबोधन क्या कह रहे हैं, सुमध्यमा, हे सुंदर कटि प्रदेश वाली। और किसी स्त्री को लौटाना है तो ऐसा संबोधन करना चाहिए। अब संबोधन ऐसा कर रहे हैं कि गोपियां भ्रमित हो रही हैं। लौटाना है तो ऐसा संबोधन नहीं करना चाहिए, या दूसरे तरफ से भ्रम उत्पन्न हो रहा है। देखिए आपके सामने श्लोक है और इसमें भगवान तो कह रहे हैं रजनी ऐसा घोर रूपा, ये रात्रि है और डरावनी है, भयंकर है। लेकिन अब रजनी ऐसा और उसी में अवग्रह डाल दिया जाए। अवग्रह समझते ना, जो एस जैसा रहता है तो उसका उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है और बोला नहीं जाता है, थोड़ा सा उसके पहले रुकेंगे, इतना ही होता है। तो भगवान बोल रहे हैं रजन्य सा घोर रूपा, तो एक तो अर्थ हो जाएगा कि यह रात्रि है लेकिन अघोर रूपा, मतलब थोड़ा भी डरावनी नहीं, बड़ी सुहावनी रात्रि। तब पूर्णिमा की रात्रि है, शरद पूर्णिमा के सबसे सुंदर चंद्रमा का प्रकाश उसी दिन आता है। कि रात्रि जरूर है लेकिन अघोर रूपा, ये भयंकर नहीं, एकदम सुहावनी रात्रि है। और फिर अवग्रह डालेंगे तो अघोर सत्व निषेविता, ऐसी रात्रि है कि भौरे इत्यादि जिनसे कोई भय नहीं है ये सब सेवन कर रहा है। तो इसलिए प्रतियात ब्रजम न, तुम लोग ब्रज में मत लौटो। नेह को अब न इधर डाल देंगे, इधर जोड़ेंगे तो प्रतियात ब्रजम न, समझ में आ रहा है ना, ब्रज में मत लौटो। यह स्तेय स्त्री भी, इतनी सुहावनी रात है, युवती स्त्री को तो यहीं रुकना चाहिए। तो समझ रहे हैं भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि 2 अर्थ निकाला जा सकता है, और विमोहन मोहित करते हुए बोल रहे हैं। तो ऐसे ही सब श्लोकों का अर्थ किया गया, लेकिन यह हम लोगों का विषय नहीं है। तो कह रहे हैं कि बदताम श्रेष्ठ वाचा पेशर विमोहन, ऐसे बोल रहे थे कि गोपियां मोहित हो रही थी। लेकिन इतना तो स्पष्ट था कि वे कह रहे हैं कि तुम लोग ब्रज को लौट जाओ। अपने से कहने लगे कि वन को देखने के लिए आई हो तो ठीक ही है, वन की शोभा देखने के लिए आई तो अब तो देख ली ना, अब चले जाओ, तुम्हारे माता पिता पति खोज रहे होंगे तो उनको घबराहट में मत डालो,
और दूसरी बात है कि स्त्री का धर्म भी है पति की सेवा करना, औपपत्यम जुगुप्सितम, दूसरे पुरुष का सेवन करना बड़ा निंदित माना जाता है। लेकिन सबका दो दो अर्थ है। अरे ये अलग से इसके लिए कभी समय दीजिए तो इसका भी आस्वादन किया जा सकता है। अब इति विप्रियमाकर्ण्य, गोपियां बंसी सुनी थी, कृष्ण बुला रहे थे और यहाँ आने पर तो बड़ा अप्रिय बोलने लगे। गोपियां तो जाना नहीं चाहती थी, अब ऐसा बोले तो गोप्यो गोविंद भाषित विषैणा भग्न संकल्पा। अब भगवान की यह बात सुन करके कि तुम लौट जाओ, ये तो सब खिन्न हो गई और भग्न संकल्पा। वे तो ब्रज से निकली थी, वन में आ रही थी, तो मन में क्या क्या अभिलाषा संजो करके आई थी, क्या क्या संकल्प आ रहा था कि हम कृष्ण के पास जाएंगे, वहां बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका स्पर्श करेंगे, चुंबन करेंगे, क्या क्या संकल्प मन में आ रहा था। लेकिन कृष्ण कहे कि लौट जाओ ब्रज में, तो भग्न संकल्पा, उनका सब संकल्प ही ध्वस्त हो गया। चिंता माप दुरत्यया, और वे बहुत भारी चिंता में पड़ गई। अब गोपियां चिंता में पड़ी है और स्त्रियों के स्वभाव में है कृत्वा मुखान्य वसुच श्वसनेन सुस्यत बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्य। वे स्त्रियां खिन्न हुई, उनके स्वभाव में है वे नख से पृथ्वी को कुदरने लगती। अगर के कृत्वा मुखानि अव, गोपियां मुख को नीचे कर दी, पृथ्वी को नख से कुदेरने लगी और श्वसनेन सुस्यत बिंबाधराणि। अब शोक के चलते, संताप के चलते गर्म सांस चलने लगे और उनके ओठ झुलसने लगे, जो लाल लाल बिंबा फल के समान ओठ थे, तो अपने ही सांस से वे झुलसने लगे। अश्रय रूपात्म से भी कुछ कुंकुमानी तस्तु मृजंत उर्दुक भरास्म तुष्ण। अश्रय रूपात्म से भी, शोक के कारण उनके अश्रु निकल रहे, उपातमस्वी, और अश्रु के साथ काजल है, वे काजल लगाई है, रो रही है, तो काजल को लेकर के अश्रु निकल रहे। अश्रय रूपात्मस्वी कुछ कुंकुमानी तस्थु मृजंत और दुख भरास्म तुष्ण। अब इतना भारी उनको दुख था और दुख भरा कि अश्रु बहुत अधिक निकल रहा है, आंख से अश्रु निकल रहे काजल को लेकर के, और स्तन के कुमकुम को धो रहे। तो उसके बाद तो लाल काला जो हो, अब इधर से आंख से निकल रहे तो छाती तक तो एकदम काला पट्टी जैसा दिख रहा। लेकिन और दुख भरा स्मृतुष्ण, कुछ देर तक वे चुपचाप खड़ी रही, मुख नीचे करके पृथ्वी को कुदेरती हुई। उनको बहुत भारी दुख था। पृष्ठम प्रियतरमिव प्रतिभासमानम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा। तो गोपियों का सारा संकल्प ध्वस्त हो गया। लेकिन उनके मन में विचार आ रहा था कि अरे अपना प्रिय है, कैसे चापलूसी करता था, क्या क्या कहता था, आज इसको क्या हो गया, ये कैसे बदल गया। गोपियां सोच रही हैं कि ब्रज में तो जाना नहीं, लौटना नहीं, भले ही जमुना जी में धस जाएंगे, मर जाएंगे, या नीचे मुख कर रहे पृथ्वी को कुदेर रही है कि इस दुख के स्थिति में तो अच्छा होता कि पृथ्वी फट जाती, अब इसी में हम लोग धस जाते। और उनका संकल्प था कि लौट करके तो नहीं जाना, हम यही मर जाएंगे, धस जाएंगे, जमुना में आत्महत्या कर ली। लेकिन अपना प्रियतम है ना, एक बार इसे कह करके देखती है। तो कह रहे हैं कि पृष्ठम प्रियतर मिव प्रतिभासमान। अरे अपना प्रिय है, आज थोड़ा बदल गया है, प्रिय से भिन्न जैसा बोल रहा है। कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा,
वो कृष्ण के लिए तो सारे सुख का त्याग किए, सारे कामना का त्याग किए। नेत्रे में जरुदितो पहते स्म किंचित संरंभ गदगद गिरा ब्रुवतो नुरक्ता। वे अश्रु गिर रहे थे, अपने को थोड़ा स्थिर किए और हाथ से अश्रु को पोंछी और संरंभ गदगद गिरा। थोड़ा सा क्रोध था, किंचित थोड़ा सा उनमें आक्रोश क्रोध है, और लड़खड़ाते हुई वाणी से वे ब्रुवतानुरक्ता, वे बोलना प्रारंभ किए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अनुरक्ता, तो वे अनुभव कर रही हैं कि कृष्ण आज बदल गया है, लेकिन उनके प्रेम में कोई कमी नहीं हुई। देखिए, अब संसार की बात हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस संसार में कितना भारी परिवर्तन हो जाता है। कोई व्यक्ति अब किसी से प्रेम करता है, कहीं खटपट हो गया तो एकदम उसको बर्बाद करने के फेरा में पड़ जाता है, तेजाब फेंकता है, क्या करता है, बहुत बहुत है। लेकिन गोपियों के विषय में तो कह रहे हैं कि अश्रु को पोंछी और थोड़ा क्रोध है, किंचित संरंभ गदगद गिरा। संरंभ मतलब क्रोध, क्रोध से उनका बोली लड़खड़ा रहा था, लेकिन अनुरक्ता, अभी प्रेम यथावत है, प्रेम में कोई कमी नहीं है। देखिए, प्रेम का यही लक्षण है कि ध्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी वह ध्वंस नहीं होता, यही प्रेम की परिभाषा। तो गोपियां बड़े ही अनुरक्त हैं और क्रोध के साथ कृष्ण से बोलना प्रारंभ की। अब गोपियां प्रथम वाक्य बोल रही हैं कि मैवम विभोरति भवान गदितुम निशंसा। हे कृष्ण, तुमको इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए। कृष्ण के विषय में सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? तो बदताम श्रेष्ठ, बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। और गोपियां क्या करें कि कृष्ण थोड़ा बोलना सीखो, इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए। अब गोपियों का पोजीशन आप समझ सकते हैं। कहा जो सबसे अच्छा प्रवचन करने वाला है, और उसको कह रहे कि ठीक से बोलना चाहिए, थोड़ा बोलना सीख लो। बहुत बहुत प्रवचन किए थे। गोपियां जब बोलना प्रारंभ की तो कृष्ण निरुत्तर हो गए। तो एक संत कह रहे थे कि गोपियों को कष्ट था, तो उनका काजल धुल रहा था, काला पट्टी था। देखिए, जैसे वकील लोग काला पट्टी बांध करके बहस करते हैं, उनके भी मन में आया कि एक बार थोड़ा आर्गुमेंट कर ले। और कोई एक बात कही है, बहुत अच्छा है, बोलने में सुख है, लेकिन हम लोगों को दूसरे जगह पहुंचना है। और जब गोपियां बोली तब कृष्ण निरुत्तर हो गए और गोपियों के इच्छा के अनुसार विविध प्रकार के काम क्रीड़ा से, श्रृंगार रस के जो व्यवहार होता है उससे गोपियों को बहुत सुखी किए। सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन किए हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविष्ट नालभन नर्म नखाग्र पाते। गोपियों को सहला रहे थे, उनके बेड़ी को सहला रहे हैं, कमर को सहला रहे हैं, स्तन को सहला रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, नक धसा रहे, कोई एक चीज कह रहे हैं। कह रहे उत्तम भयन रतिपति रमयांश चकार। कृष्ण ऐसा गोपियों के साथ व्यवहार कर रहे थे कि उनका प्रेम और बढ़े, उनकी लालसा और बढ़े, उनका काम और बढ़े। एवं भगवतः कृष्णा लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणा मानिन्यो व्यधिकम भुवि। कि भगवान ऐसे व्यवहार करने लगे, गोपियां तो बहुत प्रसन्न हुई और उनके मन में विचार यही आने लगा कि पृथ्वी पर तो हम लोग सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारे बराबर कौन होगा। कृष्ण हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तासम तत् सौभाग्यमिदं वीक्ष्यमानं च केशव। जो गोपियां थी, सामान्य गोपियां, तो सौभाग्य मदम, उनको तो बड़ा अभिमान हो रहा था
कि आज तो हमारा भाग्य खुल गया, इतना स्नेह कर रहे हैं कृष्ण। आज ये अवसर है कि राधा रानी के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसे हमारे साथ भी। बहुत प्रसन्न थे, सौभाग्य मद उनको गुमान हो गया। तो भगवान इसको देख लिए, समझ गए कि तो बड़ा गुमान कर रही। तो और गोपियां गुमान में हैं और मान वीक्षित केशव, और भगवान देख रहे हैं कि राधा रानी तो मान कर गई, रुस गई, उनको तो दुख हो रहा है कि सावधान 22 पसेरी ये सबको एक साथ व्यवहार कर रहे हैं, कोई हमारा आज विशेष स्थान में। तो राधा रानी रूठ गई, मान कर गई, और दूसरे गोपियां गुमान में हैं। राधा रानी मान में है और दूसरे गुमान में। तो कह रहे तासाम तत् सौभाग्य मद वीक्ष मानम च केशव। अरे चाहे वो मान हो या गुमान हो, भगवान के लिए कह रहे हैं केशव। क मतलब ब्रह्मा, इस मतलब शिव, व मतलब शासन करने वाला। भगवान का तो पोजीशन है कि ब्रह्मा और शिव पर भी शासन करते। अब इनके गुमान को शांत करना ये कोई उनके लिए कठिन काम नहीं है। तो कह रहे हैं प्रसमाय प्रसादाय। अब दो समस्या है, गोपियों का गुमान को ठंडा करना और राधा रानी का मान मनाना है। तो प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। ये तो बहुत प्रसन्न थे कि आज तो एकदम लॉटरी जीत लिए कृष्ण मनमाना व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन तब तक कृष्ण अंतर्हित हो गए उसी सुखद स्थिति में। वे अंतर्हित होगा। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यंस्तम चक्षाण करिंद्य युद्धपम। जैसे हथिनियों का झुंड है और उसे हाथी ही निकल जाए तो वे जैसे दुखी होती हैं, वैसे वे दुखी हो गई। अब कृष्ण में उनका इतना चित्त लगा था कि उनका चित्त तो बिल्कुल आक्रांत था कृष्ण के रूप गुण से। देखिए, चित्त आक्रांत हो जाता है। हम कई एक स्त्रियों के मुख से देखे सुने हैं, वे अपने ग्रैंडसन नाती के विषय में कहें क्या करें, बड़ी देखने की इच्छा हो रही, उसका मुंह ही आंख के सामने दिख रहा है, उसको हटा ही नहीं पा रही हूं। तो यह होता है जहां स्नेह है तो उसका हाव भाव चित्त पर चढ़ जाता है। तो कृष्ण के हाव भाव तो गोपियों के चित्त पर था, लेकिन गोपियों की विशेषता है कि वह चित्त तक ही नहीं रहा, प्रतिरूढ़ मूर्तय। वो जो कृष्ण का हाव भाव है तो एकदम शरीर पर प्रकाशित हो गया। बात को समझ रहे हैं ना? चित्त को आक्रांत करना दूसरी बात है, और केवल चित्त तक सीमित नहीं रहा, वह एकदम शरीर पर भी छा गया। कृष्ण जैसा रंग रूप शरीर पर आ गया। इतना कृष्ण का भावना गाढ़ है। अब है तो एक कृष्ण की चेष्टा करने लगे और अब उन्हीं का अन्वेषण करने लगे, पूछने लगे। वो बहुत कष्ट में है, तो जो वहां है वृक्ष है वन में, तो बड़े बड़े वृक्षों से पूछने लगे। नाम दे रहे हैं, क्वचित अश्वत्थ, पीपल को अश्वत्थ कहते हैं, और प्लक्ष, पाकड़ और न्यग्रोध, बट, ये बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो गोपियों का भाव है कि इनका ऊंचाई बहुत अधिक है तो दूर तक देख सकते हैं। तो उनसे पूछ रहे हैं, नंद सुनूर गतो हत्वा प्रेम हासा लोकने हित्वा। वो कह रहे हैं कि तुम लोग देखे हो। अरे उनसे क्या काम है? तो कह रहे हैं कि हम लोगों का मन हरण करके वे चले गए, हमें अपने मन को लौटाना। लेकिन वृक्ष तो कुछ कहे नहीं, कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिए। तो गोपियों के मन में आ रहा है, पुरुष जाति के हैं, ये हम लोगों का पक्ष थोड़े लेंगे। तब वो लताओं से पूछने लगी,
अब लता भी कुछ उत्तर नहीं दे रही है, तो उनके मन में आ रहा है कि ये भी तो कृष्ण से प्रेम करती हैं, इनको डाह हमसे सौतिया डाह, ये भी उत्तर नहीं दे रही है। फिर दूसरे वृक्षों से पूछ रहे हैं, कह रहे तुम्हारा जीवन तो परोपकार के लिए है, तुम लोग बतलाओ। तो ऐसे पूछते हुए आगे बढ़ रही है, और कृष्ण के गतिविधि इतना उनके चित्त पर छा गया कि पूरा कृष्णमयी हो गई, कृष्ण का ही अनुकरण करने लगी, उन्हीं के लीला का अनुकरण करने लगे। और करते करते वे आगे पूछते हुए बढ़ रही है, और तब तक कृष्ण का चरण चिन्ह देखे। अब चरण चिन्ह देखे तो बड़ा प्रसन्न हुए, कुछ उनका जो शोक था दूर हुआ, और तब तक देखे कि कोई स्त्री का भी चरण चिन्ह है। वो लंबाई से अनुमान कर ली, छोटा छोटा चरण चिन्ह है, और अब चरण चिन्ह से भी अनुमान करे कि हस्तन्यस्त प्रकोष्ठ आया, ये चला है उस स्त्री के कंधे पर हाथ रख करके। भाई ये कैसे पता चल रहा है? वो नहीं, वो स्त्री इसके कंधे पर हाथ दे करके चली है, क्योंकि एक पैर का जो चिन्ह है थोड़ा कम उभरा है और एक का पूरा है, तो इससे अनुमान हो रहा है कि वो हाथ दे करके चली, उस पैर पर कम लोड पड़ा है। अब तो वे कहने लगे कि अन्य आराधितो नूनम, वास्तव में यही स्त्री भगवान की आराधना की, और वे बड़ा दुख में पड़ी। अब दुख में क्यों पड़ी? क्योंकि गोपियों का भावना है वो हम लोग भी साथ में होती तो कुछ तो सेवा करती, तो बड़ा दुख में पड़ी, और वो चरण चिन्ह का ही अन्वेषण करते हुए आगे बढ़ रही। तो चरण चिन्ह के आधार पर ही वे कोई एक चीज का अनुमान कर ली, क्योंकि यहाँ तो चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो मतलब कंधे पर चढ़ा लिया होगा, आखिर चिन्ह क्यों विलुप्त हो गया? और अत्रावरोपिता कांता यहाँ उतारा है, यहाँ उतरने का चिन्ह है, और यहाँ पंजे का निशान है, और कुछ फूल भी गिरे हुए हैं, तो यहाँ वो फूल चयन किया है, और कहीं कहीं देख रहे हैं कि ठेवने का निशान है, और बगल में स्त्री का पंजा है, तो अनुमान कर ली कि यही उसके बेड़ी को गुथा, वो सब चिन्ह पर अनुमान कर रही। और तब तक आगे बढ़े तो देख रही हैं कि राधा रानी भी वहां है। अब राधा रानी का श्रृंगार किए भगवान, जैसा चाह रही थी वैसा किए, लेकिन राधा रानी कहने लगे कि हम चल नहीं सकती, हमको ले चलना है तो कंधे पर उठा करके चले, और भगवान वही अंतर्हित हो गए। अब तो हा रमण हा पृष्ठ, ये दुखी हुई। अब राधा रानी मिल गई तो उनके साथ सब गोपियां मिल करके और कृष्ण का अन्वेषण करने लगे। तो जहां तक चंद्रमा का प्रकाश दिख रहा था, तो वन मन में घूम घूम करके अन्वेषण कर रही, खोज रही है। लेकिन अब सघन वन में गई तो वहां चंद्रमा का प्रकाश ही नहीं आ रहा था, वन इतना घना था। तो उनके मन में विचार आया कि अब तो कृष्ण को खोजना बेकार, इस अर्थ में कि जब हम लोगों के नजदीक नहीं आना चाहते हैं और हम लोग खोजते हुए घने जंगल में जा रहे हैं, तो और घने जंगल में चले जाएंगे। तो रात्रि के समय उनके पैरों में कुश गड़ रहे हैं, कंटक गड़ रहे हैं, तो कृष्ण का अन्वेषण करना मतलब उनको कष्ट देना। तो इसलिए निवृत्त वहीं से लौट गए, और वे कहे कि कृष्ण के स्वभाव में है कि उनको कीर्तन गान बहुत प्रिय है। तो कह रहे हैं कि पुनः पुलिन मासाद्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिता, कि फिर जमुना जी के तट पर आकर कर सब मिल करके गीत गाने लगे। गीत का उद्देश्य था कि इस गीत को सुन करके भगवान वापस आ जाए, तदा गमन कांक्षिता, इसी आकांक्षा से गीत गा रही थी कि भगवान लौटा। तो जमुना जी के पुलिन पर एक साथ जुट करके और गोपियां कृष्ण के दर्शन के लिए जो गीत गाई है, तो उसी को गोपी गीत कहा जाता है।
तो हम लोगों को गोपी गीत के अर्थ पर थोड़ा थोड़ा विचार करना। गोपी गीत का गायन तो चलता है, लेकिन अब जहां अर्थ पर विचार करने की बात है तो निकालो जो श्लोक है, नया श्लोक, तो अपनी सीमा को समझ लेना चाहिए कि हम कितना अर्थ को समझ पाएंगे। सनातन गोस्वामी की उक्ति है और इसको आप लोग पीछे से बोलिए। कृष्णैक गम्यो वागार्थो जासाम लेखितुमिष्यते। ये तो बड़ा नहीं किया तो पीछे वालों को नहीं दिखता होगा, चलिए ठीक है। कृष्णैक गम्यो वागार्थो जासाम लेखितुमिष्यते शान्त्वा गो ब्रज देव्यस्ता भक्तिम तन्वन्तु मे निजाम। कृष्णैक गम्यो वागर्थो जासाम लेखितुमिष्यते शान्त्वा गो ब्रज देव्यस्ता भक्तिम तन्वन्तु मे निजाम। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जब गोपी गीत का अर्थ लिखना प्रारंभ करते हैं तो कह रहे हैं कि कृष्णैक गम्य वागर्थो। ये जो गोपियों की वाणी है, गोपियों का गीत है, तो इसका अर्थ केवल एक व्यक्ति समझ सकता है। कौन? कृष्ण। इस श्लोकों का अर्थ एक व्यक्ति केवल समझ सकता है, कृष्णैक गम्य। ये दूसरा व्यक्ति इसको पूरा पूरा नहीं समझ सकता। तो कह रहे हैं कि जिनके वचन के अर्थ को, जिनके वाणी को अर्थ को हम लिखना चाहते, समझाना चाहते हैं, तो वे गोपियां हमारी धृष्टता को क्षमा करें। वे अर्थ समझेंगे केवल कृष्ण, अब उसी में हम हाथ पैर मारने लगे तो धृष्टता है ना। लेकिन कह रहे हैं कि इस धृष्टता को गोकुल की देवियां क्षमा करें, तो धृष्टता को क्षमा कर दे और भक्तिम तन्वन्तु मे निजाम। हम भले ही गलती कर रहे हैं, धृष्टता कर रहे हैं, लेकिन कृपा करके अपने भक्ति को प्रदान कर। ये सनातन गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं, वो नीचे का 2 श्लोक है। कैसे है प्रारंभ? एक तृण से प्रेम मधु। गोपियों के गीत के विषय में कह रहे हैं कि इसमें प्रेम रूप मधु है। गोपियों के जो वाणी है, इनका जो गीत है, और इसमें माधुर्य मधु है। क्या है? प्रेम ही इसमें मधु है। प्रेम मधु है और स्वर तालादि सौरभा, और इसमें स्वर और ताल जो है इसके गंध है। और गोपी गीत अंबुज श्रेणी कृष्णाल्य कर्षणी बभौ। ये कह रहे हैं कि जो गोपियों का गीत है तो वह कमल के समान है। अंबुज श्रेणी, श्रेणी मतलब समूह। 19 से ये 18 श्लोक है ना, तो यह कमल के समान है, कमल का समूह है। गोपी गीत अंबुज श्रेणी कृष्णाल्य कर्षणी बभौ। ये कमल बहुत शोभित हो रहा है,
प्रेम में, इसमें मधु है। कमल में पराग होता है ना, मधु तो प्रेम है और उसमें सुगंध भी होता है। तो जो स्वर ताल है यह सुगंध है। और ये जो कमल का श्रेणी है, समूह है, तो कृष्ण रूप अली को, भ्रमर को खींचने वाला है। कमल से भौरे आकृष्ट हो जाते, खींच जाते। तो यह जो गीत का समूह है, तो कृष्ण रूप कमल को खींचने वाला, वो आकर्षित करने वाला है। और यह बहुत सुंदर लग रहा, बहुत सुष्टु है। और कह रहे हैं कि और एक श्लोक है ना, कि एक ही है, सनातनेभ्य स्वामीभ्य श्री गुरुभ्यो नमो नमः। कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी, श्रीधर स्वामी और भी जो गुरुजन हैं उनको बार बार नमस्कार है। यदुच्छिष्टैक जीवातु चेष्टे संप्रति संप्रति। कह रहे हैं कि उन्हीं का जो उच्छिष्ट है और हमारे लिए वही जीवनदायी है। जीवातु कहते हैं जिससे जीवन चलता है, शरीर चलता है, जिससे शरीर की रक्षा होती, उसको जीवातु कहते हैं। तो कह रहे हैं कि गुरुजनों को नमस्कार कर रहे हैं और उनका जो उच्छिष्ट है वही हमारे जीवन रक्षक है। और चेष्टे संप्रति संप्रति, और उसको प्रस्तुत करने का मैं चेष्टा कर रहा। किस लिए? संप्रति, अपने शांति के लिए। हम किसी को दूसरे को उपदेश देने के लिए यह चेष्टा नहीं कर रहे। यही हमारे जीवन का पोषक तत्व है, इसी से जीवन चलेगा। और हम अपने शांति के लिए इसका अर्थ करना चाह रहे हैं। तो जो हमारे आचार्य हैं उनके मनोभाव को समझ रहे हैं ना। ये जो गोपी गीत है, तो इसको तो समझ पाएंगे केवल कृष्ण, दूसरे के समझ की बात नहीं है। लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है और याचना है कि भाई अब कुछ इधर उधर भी हो तो क्षमा कर देना और अपने उदारता से अपनी भक्ति ही प्रदान करो। ये जीव गोस्वामी कह रहे हैं, नहीं कौन, चक्रवर्ती पाजी, कि हम तो इसको अपने शांति के लिए चेष्टा कर रहे हैं। इसी से हमको थोड़ा शांति मिलेगी, इसी से जीवन चलेगा, भक्ति पुष्ट होगी। और इसलिए मैं चेष्टा करूं, चेष्टे प्रयास कर रहा। हम 2 श्लोक, ये सब श्लोक चुने हैं कि अपनी सीमा को समझ लेना चाहिए। भाई पूरा पूरा इसका अर्थ तो समझना कठिन है, नहीं समझ सकते। जो उच्छिष्ट है, कोई भोजन किया है और कुछ गिर गया है, थाली में बच गया है, तो उसी को थोड़ा चखा जाएगा, लेकिन इससे लाभ बहुत भारी होगा। इसी से शांति की प्राप्ति होगी और भक्ति का जीवन पुष्ट होगा। इस श्लोक को हम इसीलिए किए हैं कि ये अपेक्षा मत रखिएगा तो हम गोपी गीत पर मास्टरी प्राप्त कर जाएंगे, समझ जाएंगे। वो होने वाला नहीं है। तो गोपियां जमुना जी के तट पर आकर के और गीत गा रही हैं, बड़ा ही मधुर गीत है। तो हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। गोप्य उच्चु जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयिता दृश्यता
देखो ताव का त्वयि धृता शवस त्वां विचिन्वते। फिर से एक बार, गोप्य ऊचुः, साथ में बोलिए, जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यता देखो ताव का त्वयि धृता शवस त्वां विचिन्वते। गोपियां जो वाक्य बोल रही है उसका क्रियापद है दृश्यता। इसमें सब देख रहे हैं ना, दृश्यता। दृश्यता का क्या अर्थ होगा? दिख जाइए। देखिए, कोई भी वाक्य है, कोई मैसेज देना है तो उसको दो ढंग से दिया जाता है। एक को कहते हैं कर्तृवाची और एक को कहते हैं कर्मवाची। ये सब भाषा में है। इसी बात पर आपका ध्यान देने के लिए हम अंग्रेजी का वाक्य बोले थे, सिट डाउन, बी सीटेड। दोनों का मैसेज एक है, कोई मैसेज में अंतर नहीं है, लेकिन उसके कहने में भेद होता है। और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो ग्रामर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, संस्कृत में उसको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य कहते हैं। तो दृश्यता, दिख जाइए, लेकिन इसका तीन तरह से अर्थ होगा। त्वया दृश्यता, जब कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो कर्ता पद तृतीया में हो जाता है और कर्तृवाच्य में प्रथमा में रहता है। तो दृश्यता, आप दिख जाइए। और ये पैसिव वॉइस कर्मवाच्य का प्रयोग आदर के लिए भी कहते हैं। देखिए, कहते हैं ना, बैठिए, बैठा जाए तो बैठा जाए, तो यह पैसिव वॉइस है और इसको ज्यादा पोलाइट माना जाता है, ये ज्यादा नम्र प्रयोग है। तो दृश्यता, दिख जाइए, त्वया दृश्यता, आप दिख जाइए, यही प्रार्थना। इस गोपी गीत में, पूरे गोपी गीत में गोपियां कृष्ण का वर्णन तो की है, लेकिन 4 प्रार्थना की है। तो उसमें प्रथम प्रार्थना है कि दिख जाइए। उनका आशय है कि हम तो अतिशय दुखी हैं, लेकिन अब हमारा दुख जैसा है वे रहे। हम तो एकदम इतना दुखी हैं कि मरने, जीवन नहीं धारण कर सकती, लेकिन एक ही प्रार्थना है कि एक बार दिख जाइए, थोड़ा अपने आंखों से एक बार देख करके मरे, आपको हम देखना चाहती। तो त्वया दृश्यता, आप दिख जाइए, या अब इसको अस्माभि दृश्यता, हम लोग देख ले। अब देखिए भाई, इसी के लिए हम आपको अंग्रेजी का वाक्य बोल रहे थे, आपको कोई परेशान करने के लिए नहीं। यहाँ तो जरूरत पड़ेगी अंतर करने का ना। त्वया दृश्यता, आप दिख जाइए।
या अस्माभि दृश्यता, हम लोगों के द्वारा दिख जाइए। दोनों में अंतर क्या है? अंतर करना होगा, ऐसे मुड़ी डुला देने से नहीं होगा। यहाँ कई एक व्यास लोग बैठे हैं तो उनको तो अंतर करना होगा ना। त्वया दृश्यता, आप दिख जाइए, मतलब हम लोग खोज रही हैं तो आप अपने प्रयास से कहीं छिपे हो तो बाहर आकर के दिख जाइए। आप कुछ प्रयास कीजिए तो इस अर्थ में होगा कि त्वया दृश्यता, आप ही दिख जाइए। और नहीं तो अस्माभि दृश्यता, हमारे द्वारा दिख जाइए, मतलब हम लोग तो प्रयास कर रही हैं, केवल आप अपने प्रयास को रोक देंगे। आपको कुछ प्रयास नहीं करना है, आप जो छिपने का प्रयास कर रहे हैं तो उसको रोक देंगे तो दिख जाएंगे ना, हम लोग देख लेंगे। केवल आप छिपेंगे नहीं तो हम लोग देख लेंगे। या एक अर्थ है कि त्वाम विचिन्वते वयम त्वाम विचिन्वते इति दृश्यता, अरे हम आप लोगों को खोज रही हैं, इसको एक बार ध्यान दीजिए, इस पर विचार कर लीजिए। और गोपियां अपनी स्थिति बतला रही है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। ब्रज की क्या स्थिति है कि ते जन्मना, आपके जन्म से ब्रज में बहुत भारी परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन है? जयति अधिकम, अब इसका अधिक उत्कर्ष हो रहा है, अधिक उत्कर्ष प्राप्त कर रहा है। अरे अधिक उत्कर्ष प्राप्त कर रहा है तो किससे अधिक उत्कर्ष प्राप्त कर रहा है? देखिए, कोई तुलना नहीं दे रहे, कोई एक पॉइंट देते तो वहां से माना जाएगा, लेकिन कोई पॉइंट नहीं दे रहा। अब कोई कहे कि ध्रुव से पुरुषोत्तम लंबा है तो एकदम स्पष्ट है कि एक व्यक्ति से लंबाई की बात कही जा रही। लेकिन इस सभा में कोई कह दे कि पुरुषोत्तम लंबा है, तो अब किसी व्यक्ति से तो तुलना किया नहीं गया, तो अब इसका अर्थ होगा कि सबसे लंबा है। तो कह रहे हैं कि अधिकम जयति ब्रज, ब्रज अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। तो भाई मुक्त प्रग्रह न्याय, अब इसको छोड़िए, बढ़ाते जाइए अधिक, किससे? पहले से अधिक, या वैकुंठ से अधिक, माने किसी से भी अधिक। अधिकम जयति मतलब सबसे अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। तो अब जो अर्थ लीजिए, मतलब वैकुंठ से भी अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। कैसे पता चल रहा है कि उत्कर्ष है? तो कह रहे कि श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। अब श्री जी, लक्ष्मी जी इसकी सेवा कर रही और हमेशा इसी का आश्रय ली है। अरे वैकुंठ में तो लक्ष्मी जी की सेवा होती है, लेकिन ब्रज में आकर के अब वही सेवा कर रही है। तो ब्रज का तो उत्कर्ष वैकुंठ से भी अधिक हो गया ना। तो ब्रज में उत्कर्ष है। उत्कर्ष का मतलब कि सब प्रकार की समृद्धि है, सब तरह से समृद्धि। लक्ष्मी जी यहाँ डेरा गिराई है तो सब लोग खुशहाल हैं, और केवल हम लोग दुखनी हैं, हम बहुत कष्ट में। देखिए, सब लोग कष्ट में है तो उतना विचारणीय बात नहीं होता। अब कोई घटना हो गई, सब कष्ट में है। और एक स्थिति है कि और लोग खूब खुशी में, खूब आनंद में,
और एकाध व्यक्ति कष्ट में हो तो विचारणीय विषय हो जाता है ना। तो गोपियां अपने तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए ब्रज के स्थिति को बतला रही कि ब्रज अधिकम जयति, ब्रज में सब लोग खुशहाल हैं और हम लोग तो मर रही है, जल रही है, हम आपके अन्वेषण कर रही हैं। तो दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वम विचिन्वते। अरे कष्ट में हो तो मर क्यों नहीं जाती हो? गोपिया करके मर जाती, लेकिन प्राण तो आप में है, आप में प्राण रख दिया गया है और इसलिए कष्ट सहते हुए भी जी रहे हैं। हम लोग अपने प्राण को वापस लेने के लिए आपका अन्वेषण कर रही है। तो और कुछ करे या न करे, एक बार विचार कर लीजिए, देख लीजिए कि हम लोग अन्वेषण कर रहे, खोज रहे हैं। तो गोपियों की प्रार्थना है कृष्ण के दर्शन के लिए, यही प्रार्थना कर रही हैं कि आप दिख जाइए, या हमारे दुख को देख लीजिए, हम आपका अन्वेषण कर रहे हैं। कृष्ण कह सकते हैं कि तुम लोग अन्वेषण कर रही हो तो हम कुछ कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कुछ दुख दे रहे हैं, तुम लोग अन्वेषण करो ना। अब हम उसमें क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं बतलाओ, और कुछ कर रहे हैं तो बतलाओ क्या कर रहे हैं। तब गोपियां कह रही हैं कि निघ्नतः नेह किम बध। अरे कष्ट देने की बात कर रहे हैं आप, तो हम लोगों को मार रहे हैं, एकदम हत्या कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि क्या कष्ट दे रहे हैं। तो हत्या कैसे कर रहे हैं? कौन हथियार चलाया? तो कह रहे हैं कि दृशा निघ्नतः किम न यह बध। कोई अपने दृष्टि से ही किसी को मारे तो उसको इस लोक में हत्या कहा जाएगा कि नहीं, वध कहा जाएगा कि नहीं? कोई हथियार नहीं चला रहा है और अपने दृष्टि से ही किसी का जान ले ले, खत्म कर दे, तो उसको क्या वध नहीं कहा जाएगा? हथियार से मारने पर ही वध कहा जाएगा। तो आप तो हम लोगों का वध कर रहे। तो वे इस श्लोक में कह रही हैं, इसको बोलिए फिर से, दूसरा श्लोक। शरदुदासये साधु जात सरसी जोदर श्री मुसा दृशा सुरतना तते शुल्क दासिका बरद निघ्नतो नेह किम बध। गोपियां इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोल रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोल रहे हैं, और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य का अर्थ सकारात्मक आ जाता है। इजंट आई रेडी, इसका क्या अर्थ होगा कि मैं रेडी हूं। तो कह रही है कि दृशा निघ्नतः किम यह न बध। अपने दृष्टि से वध कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो इस संसार में इसको वध नहीं कहा जाएगा, मतलब यह भी वध ही है। तो आप कष्ट देने की बात पूछ रहे हैं, आप तो हम लोगों का वध कर रहे हैं। कैसे? दृष्टि से। अच्छा, दृष्टि का एक विशेषण दे रहा है। क्या विशेषण है? शरदुदासये साधु जात सरसी जोदर श्री मुसा दृशा।
और दृष्टि का विशेषण दे रहे हैं कि यह सरसिज उदर श्री मूसा। सरसिज, जो सरस में मतलब सरोवर में जन्म ले तो उसको कहा जाता है सरसिज। सरसी जायते इति सरसिज, सरोवर। तो सरोवर में क्या जन्म लेता है? कमल। तो कह रहे हैं कि सरसिज उदर फ्री, जो कमल है तो उसके भीतरी सौंदर्य को, भीतरी भाग के सौंदर्य को मूसा हरण करने वाला आपका दृष्टि है। और कमल कैसा है? शरद उदास है, शरद काल के, शरदकालीन सरोवर में खिला हुआ। और साधु जग, समय के दृष्टि से और उसके पुष्टि के दृष्टि से, प्रकार के दृष्टि से, दोनों तरफ से बहुत सुंदर कमल है। शरद काल में कमल पुष्ट होते हैं और साधु जात खूब अच्छा से पोषित हुआ है, उत्पन्न हुआ है, कोई उसमें रोग व्याध नहीं है, तो बहुत सुंदर कमल है। और उसका जो सौंदर्य है तो उसको भी फीका करने वाला आपका आंख है, उसके सौंदर्य का हरण करने वाला आप आंख है। और उसी आंख से प्रेम की ज्वाला दे करके हम लोगों का ढका रहे हैं, मार रहे, तो क्या बध नहीं है? तो कमल के विषय में विचार कीजिए। शरदकालीन है, बिल्कुल पानी स्वच्छ है और खूब अच्छा से उत्पन्न हुआ, पुष्ट हुआ है। और उसके जो भीतरी हिस्सा का सौंदर्य है तो उसको भी फीका कर देता है भगवान का आंख। तो गोपियां कह रहे हैं कि हम लोग तो आपके सौंदर्य से मर रही, उससे आकृष्ट होकर के उसको देखने के लिए मर रही। तो कह रहे हैं कि सूरतनाथ ते शुल्क दासिका बरद निघ्न तो नेह किम बत। गोपियां कह रही हैं कि देखिए आप वध कर रहे हैं और हमको पैसा देकर के खरीदे होते या विवाह करके अपने घर में लाए होते, पत्नी बनाए होते, तो हम आपकी संपत्ति होती। ऐसा माना जाता है कि विवाह हो गया तो पत्नी पर पति का अधिकार है, वो पाणी ग्रहण करके पत्नी को प्राप्त किया। या कभी कभी लोग पैसा देकर के लड़की को खरीद लेते हैं, यह भी प्रचलन है। तो यह दो स्थिति होती तो आपका अधिकार था, वो मार भी देते तो पाप तो लगता है, लेकिन बहुत पाप नहीं लगता। लेकिन हमारी क्या स्थिति है कि अशुल्क दासी का, हमारा कोई कीमत नहीं दिए, हमसे विवाह नहीं किए, हम तो आपके सौंदर्य को देख करके आपकी दासी बन गई। और सूरतनाथ संबोधित कर रही है कि सूरतनाथ आप, और इसको दृशा से जोड़ेंगे, दृशा सूरतनाथ। अरे वही आंख है, वही दृष्टि है जो कमल से भी सुंदर है, सुकुमार है, आकर्षक है। तो उसी दृष्टि से आप सूरतनाथ, सूरतम नाथते याचते, उसी दृष्टि से मिलन की आकांक्षा प्रकट किए थे। हम लोग अपने से आपके पास नहीं जाती, लेकिन इतने सुंदर दृष्टि से, सूरत का अर्थ पहले समझिए, नहीं इतने दृष्टि से आप सूरत की याचना किए। सूरत जल्दी समझ में नहीं आता, हम तो बहुत परेशान थे। तो डिक्शनरी देखा, अंग्रेजी का डिक्शनरी एमोरस लव अफेयर मीनिंग दिया था। सूरत का अर्थ होता है मिलन की आकांक्षा। यहाँ कम से कम ब्रज में गोपियों के परिप्रेक्ष्य में ये समझना चाहिए कि मिलन की आकांक्षा। तो सूरतनाथ आप अपने दृष्टि से मिलन की आकांक्षा प्रकट किए, तब हम लोग आपकी दासी हो गए।
तो आपके पास हम लोग आ गई हैं, तो हमारा कोई दोष नहीं है, इसके पीछे आप कारण है। आप अपनी आंखों से ऐसा व्यवहार किए हैं, ऐसा सिंबल दिया, ऐसा याचना किए हैं कि हम दासी हो गई और बरद। और हम जो चाहती थी तो दृशा बरद अपने आंखों से ही प्रेम को पुष्ट किए, संतुष्ट किए, और उसी आंख से निघ्नत अभी प्रेम रूप अंगार फेंक करके हम लोगों को जला रहे हैं। तो इसको वध नहीं कहा जाएगा, यह भी वध है ना। तो आप पूछ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग खोजो। आप तो हम लोगों का वध कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो दृशा सूरतनाथ, आप आंख से ही मिलन की इच्छा प्रकट किए, याचना किए। आप याचना किए तब हम लोग चली गए और हमारी याचना को पूर्ण किए, और अभी उसी आंख से मार रहे, वध कर रहे। तो यह पाप है। अच्छा, इसका दूसरा भी अर्थ है सूरतनाथ। सूरत को दो खंड कीजिए तब क्या होगा, सूरत। रत मतलब क्या होगा, जो रत है मतलब अनुरक्त है। रक्त अनुरक्त एक अर्थ में है, वो जो प्रेम में सराबोर है, और कैसे सुष्टु खूब बढ़िया से अनुरक्त है। और नाथ, और उसको आप पीड़ा दे रहे हैं। नाथ पीड़ा के अर्थ में भी होता है, वो धातु कोश में सब देखना चाहिए। तो हम लोग तो एकदम सूरत हैं, खूब अच्छा से रत हैं, और उस व्यक्ति को आप पीड़ा दे रहे हैं। बरद, बर मतलब अभिलाषा, और द मतलब खंडित करना। एक अर्थ होगा जो बर को देने वाला है उसको बरद कहा जाएगा, और जो बर को खंडित करने वाला है तो उसको बरद कहा जाएगा। ये कालिंदी शब्द सुनते हैं ना, कलिंद, कली को जो द्योति खंडयति। तो आप तो उसी आंखों से हमारा सब चौपट कर दिए। इस लोक का भी इज्जत समाप्त और परलोक भी गया। और उस आंख से हम लोगों का वध कर रहे हैं, अभी प्रेम का अंगार फेंक करके, और हमको जला रहे हैं। और हम लोग आपकी विवाहिता नहीं है, और यह कहाँ जला रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, वृंदावन में। बहुत भारी पाप लगेगा। आदमी कहीं शहर में पाप करे, गांव में पाप करे तो वह भी बुरा है, उसका भी कोई गलत काम करता है, हत्या करे तो पाप लगे। लेकिन तीर्थ में कोई पाप करता है तो वज्र लेखम भविष्यति। आप कहाँ वध कर रहे, यह वृंदावन में, तीर्थ में जो सबसे उत्तम है, बहुत बारी पाप लगेगा। तो कम से कम पाप से डर करके भी तो दिख जाइए। अरे आंख से मार रहे हैं कि हाँ आपका आंख बहुत खतरनाक है। वे कैसे खतरनाक है, तो अब इसका अर्थ सुनिए। शरद उदास साधु जात, सरस जो दर फ्री मूसा। फ्री मूसा, मूसा मतलब हरण करने वाला, चुराने वाला। क्या हरण करता है, फ्री संपत्ति का हरण करता है। फ्री मूसा समझ रहे हैं ना, जो संपत्ति का हरण करने वाला। और संपत्ति का हरण कैसे करता है, शरद उदासय। शरद कालीन सरोवर है, तो शरद कालीन सरोवर है मतलब जल से भरा हुआ है। अभी तो वर्षा 1 महीना ही पहले बीती है ना, तो सरोवर में जल भरा हुआ है। शरद उदासय मतलब सरोवर भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, तो बीच में जाना कठिन है। जल भरा हुआ है तो उसमें पहुंचना कठिन है। और साधु जात, और उस समय खूब अच्छा से अच्छे वंश में साधु जात, तो जन्म से ही साधु है। साधु जात
वो ऐसा नहीं है कि बदमाश जन्म लिया है, वो अच्छा जन्म लिया है। और सरसी जो दर, वो कमल है, कितना अच्छा है, और उसको छिपा करके उदर में, उसको छिपा करके पेट में रखा है, और वहां पहुंच करके उसका सौंदर्य जो हरण कर रहा है, तो कितना घातक है। चोर हुआ ना, एक तो दुर्गम स्थान में जा रहा है, और आदमी वो बहुत अच्छा है, और अपना सौंदर्य भीतर रखा, उसको भी चुरा रहा। ऐसा आपका आंख है। समझ रहे हैं आंख के विषय में क्या कह रही है? तो इतना ये चोर है, ये चोर हुआ ना, भारी चोर है। दुर्घट स्थान पर पहुंच करके और अच्छे व्यक्ति का छिपाया हुआ माल भी चुरा रहा है। तो निसर्ग से चोर है। तो चोरी जो कर रहा है, तो उसको हत्या करने में क्या संकोच है? ये जो आपका चोर आंख है, चोरनी दृष्टि है, तो वही अब हम लोगों की हत्या कर रही है। तो कह रहे हैं कि ये आपका जो आंख है, तो उसी से सूरतनाथ आप हम अनुरक्तों को तपा रहे हैं, उत्पीड़न दे रहे हैं, हमारे लोक परलोक को खत्म किए, हमारा वध ही कर रहे हैं, और यहाँ वृंदावन में वध कर रहे हैं। बहुत भारी पाप लगेगा। तो कम से कम पाप के भय से प्रकट हो जाइए, दिख जाइए, अभी बच जाइए, अभी अवसर है। तो ऐसे गोपियां कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि दृश्यता दिख जाइए। और देखिए, मैं एक बार बोल तो दिया, लेकिन बहुत जब तक इस पर चिंतन नहीं होगा, तो बहुत अच्छा से अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह निष्फल नहीं जाएगा। एक बार सुन लेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे, तो बहुत संभावना है कि आप समझ पाएंगे। और बिना सुने अपने से दिमाग लगाने पर भी जल्दी आता नहीं है। हम लोगों को भी इस विषय में तो कम से कम अनुभव है। ये जो दूसरा अर्थ चोर के पक्ष में, तो इसको तो मैं आज कैच किया, पहले भी पढ़ता था, लेकिन कुछ समझ में, अनुवाद पढ़ने पर भी कुछ समझ में नहीं। जहाँ संस्कृत नहीं समझ में आता है, और हिंदी पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, वो भी कठिनाई होती है। तो फ्री मूसा, संपत्ति चुराने वाला, पहले तो अर्थ क्या है? सौंदर्य को पीका करने वाला, ये संपत्ति को चुराना। कैसे व्यक्ति का जो साधु जात, अच्छा व्यक्ति है, और बहुत दुर्गम स्थान पर उसका आवास है। ये आंख बहुत खतरनाक है। आए? नहीं, आंख से संपत्ति नहीं चुरा रहे हैं, आंख संपत्ति चुराने वाला है। श्री मूसा आंख का विशेषण दे रहे हैं ना, दृशा है। तो दृशा के पहले जो पद है श्री मूसा या शरद उदास है, साधु जात, सरसी जो दर श्री मूसा, तो किसके विशेषण है? आंख के, आंख के विशेषण है ना। चुरा कैसे रहा है? वो गोपियां कह रहे श्री मूसा, श्री को चुराने वाला, संपत्ति को चुराने वाला। और कहां से संपत्ति चुरा रहा है? सरोवर में घुस करके, दुर्गम स्थान में। और किसका चुरा रहा है? साधु जात, जो जन्म से ही अच्छा व्यक्ति है। और कहां का संपत्ति चुरा रहा है? सरसी जो दर, जो उसको छिपा करके रखा, उदर में रखा, और पेट में बांध करके रखा, उसको भी ये चुरा रहा है। तो आपके आंख बड़ा खतरनाक है। आए? तो साहित्य तो कभी नहीं पढ़े ना, ये इंजीनियरिंग का विषय नहीं है।
कमल इस शब्द का अर्थ सुनिए, सरसी जो दर, सरसी के उदर में क्या है? श्री, और मूसा उसका हरण करने वाला। सौंदर्य है ना, कमल के पेट में सौंदर्य है ना, उसका हरण ही कर लिया आंख ना, उसके सामने फीका हो गया ना। तो हरण का मतलब समझिए, एक सुनते हैं कि प्रश्न किया गया, कोई एग्जामिनर एक लाइन खींच दिया और कहा कि बिना मिटाए इस लाइन को छोटा कर दो। तो कैंडिडेट गया, उसके ऊपर जाकर के एक लंबा लाइन बोर्ड पर खींच दिया, वो छोटा हो गया, खत्म हो गई, फीका हो गई, तो चुरा ही लिया ना। तो इतना देर लगेगा तो तो ऐसे गोपियां को आशय यह है, प्रार्थना यह कर रहे हैं कि आप दिख जाइए, अभी अवसर है, दिख जाएंगे तो पाप से बच जाएंगे। तो और क्या क्या गोपियां कह रही हैं, तो थोड़ा इसको पहले से ही पढ़ करके आइए, तैयार हो करके, तब इसको कैच कर पाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। जिसको कुछ कठिनाई हो तो लिख करके स्पष्ट अक्षर में दे सकते। अब तो कॉल देंगे तो उत्तर हो सकता है कि परसों दिन मिले, 3 दिन का ही है। तो आज 2 श्लोक है, कुछ कुछ समझने का प्रयास किया गया, अब 2 दिन में और श्लोक को कवर करने का प्रयास करेंगे। जो बाकी